पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। शिष्टाचार मुलाकात थी, अब बनी कोई रणनीति। मोदी और सम्राट की मुलाकात के मायने बढ़े। विश्वास मत से पहले सियासी हलचल तेज, दिल्ली बन गया रणनीति का केंद्र। बिहार की राजनीति इन दिनों एक अहम मोड़ पर खड़ी है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, जिसे औपचारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी मानी जा रही है। खासकर बिहार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में दौरा राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार में सरकार का ढांचा अभी अधूरा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ केवल 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से ब्रजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से अभी तक किसी भी विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया है। इस स्थिति के कारण राज्य की पूरी कैबिनेट लगभग खाली पड़ी है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में कुल 33 मंत्रियों का प्रावधान है, लेकिन अभी तक एक भी पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार कर शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच मंत्रियों के बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बनने के बाद ही विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार की राजनीति में स्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, जबकि जदयू के 2 नेता उप मुख्यमंत्री के पद पर है। इससे पहले लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास रहा, जबकि भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाए जाते थे। इस नए समीकरण ने सत्ता के संतुलन को बदल दिया और सभी दल अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। ये उनकी सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, जिससे उन्हें बहुमत साबित करना होगा। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने का दावा किया जा रहा है, फिर भी ये सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम रहेगा। विशेष सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार होता है या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई। अगर विस्तार से पहले ही विश्वास मत पेश किया जाता है तो सरकार सीमित मंत्रिमंडल के साथ ही सदन में जाएगी। वहीं अगर विस्तार पहले हो जाता है तो नई टीम के साथ सरकार अधिक मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। बिहार जैसे सामाजिक रूप से विधिक राज्य में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके अलावा नए चेहरों को मौका देने और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी सरकार के सामने होगी। दिल्ली में हो रही गतिविधियां इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सम्राट चौधरी के लिए समय न केवल अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने का है, बल्कि एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार करने का भी है। अंततः कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना ही होगा कि इन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या फैसला लिया जाता है और सरकार किस तरह प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करती है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।